नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट को बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल। परफेक्ट स्क्वायर रूट को बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल, नॉन परफेक्ट अपूर्ण वर्गमूल। जैसे √4, √16, √64, √81, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका हमें पता है 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। अपूर्ण वर्गमूल क्या होता है? किसी का ले लीजिए 7, √2, √10, 0.9, माना x। इसका अंडर रूट निकालना है ना। x कोई संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब ये x किसी का वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे कि देखिए एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये किसी न किसी संख्या का वर्ग रहेगा तो इसका वर्गमूल होगा। इधर 1 का वर्गमूल होगा 1, 4 का वर्गमूल होगा 2, 9 का वर्गमूल होगा 3। ये वर्ग है तो ये वर्गमूल होता है। अब माना किसी संख्या का इसका इकाई अंक क्या होगा? x कोई संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 तो हो सकता है यहाँ पर, 9, 4। बस वही संख्या फिर रिपीट हो रहे हैं। क्या क्या हो सकते हैं इकाई का अंक? इसका इकाई का अंक 1 होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक इनमें से है तो उसका वर्गमूल निकल सकता है। और वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 इनमें से है तो यह 100% हम कह सकते हैं नॉन परफेक्ट है। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इकाई अंक इनमें से होना आवश्यक है। अगर इनमें से है तो हम पहले ही देख के बता देंगे कि ये नॉन परफेक्ट है, इसका वर्गमूल नॉन परफेक्ट है। अगर मैं कहूँ किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है और 9 हो सकता है।
अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। 8 अट्ठे 64, 2 दूनी 4, 9 नी 81 का 1, 1 का 1। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो क्या क्या हो सकता है? 6 हो सकता है वर्गमूल का इकाई अंक, और 4 भी हो सकता है। 6 छक्को 36 और 4 चौक 16, और 9 रहेगा इकाई अंक तो 3, 3 तिया 9 और 7 सत्ते 49। इस संख्या का इकाई अंक उसके वर्गमूल का इकाई अंक। आगे चलते हैं। अगर किसी संख्या का अंडर रूट निकालना है और वो 4 अंकों का है, माना 4 डिजिट का है, तो उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा, इसको समझना। अगर 5 डिजिट का है तो उसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा? 6 डिजिट का है तो कितने का होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। जब इसके स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो दो दो का पेयर बनाना होता है। तो दो दो का पेयर बनेगा तो 2 डिजिट में आएगा। यहाँ से एक पेयर बनाएंगे, यहाँ से एक पेयर बनाएंगे, ये अलग से पेयर बनेगा। 3 डिजिट में होगा ये। वैसे ही एक पेयर हो गया, एक पेयर, ये भी 3 डिजिट में होगा। ऐसी एग्जाम्पल और देख लीजिए, कहीं 7 डिजिट का होगा तो यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट में आएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 6084। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। यहाँ 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना। देखिए इकाई अंक 4 है तो स्क्वायर रूट का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब ये जो 60 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? एक तो 7 का स्क्वायर 49, एक 8 का स्क्वायर। तो यहाँ तो हम 7 लिख देंगे और ये 7। या तो 72 का स्क्वायर हो सकता है ये, या 78 का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि 72 का है कि 78 का है? तब यहाँ देखिए, ये जो 60 है ये 64 के नज़दीक है या 49 के? ऑब्वियसली ये 64 के नज़दीक में है, तब ये होगा। ये 78 का स्क्वायर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 9409। इसमें इकाई अंक 9 है तो अंडर रूट जो आएगा इसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? या तो 3 होगा, 3 तिया 9, या तो 7 होगा, 7 सत्ते 49। अब हम इधर ये जो 94 है किसके किसके स्क्वायर रूट के बीच में है? ये तो है, इससे बड़ा है, अब ये 90 देखिए 9 है तो 9 तो आएगा। अब ये 93 आएगा या 90, हमेशा पहले वाला लेना है यहाँ पर।
अब यहाँ पर 93 आएगा या 97 आएगा, ये डिसाइड करने के लिए 94 100 के नज़दीक है या 81 के, ये 100 के ज़्यादा पास में है, तो ये होगा। अगर 81 होता, छोटा वाला होता, तो छोटा लेते, बड़ा वाला है, बड़ा वाला इसका पड़ोसी है, तो बड़ा लेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, 18769। इसमें इकाई अंक 9 है, तो एक 3 होगा और एक 7 होगा। अब ये 187 किसकी किसकी स्क्वायर के बीच में है? एक तो होगा 13 का स्क्वायर 169, 187, एक 14 का स्क्वायर 196। 13 का स्क्वायर है तो यहाँ 13 लिख देंगे, हमेशा पहले वाले। अभी जो 87 है 196 का पड़ोसी है या 169 का ज़्यादा पड़ोसी है? इसका प्रेम इससे ज़्यादा है, ये इधर खींचा चला जाएगा, तो ये बड़ा वाला ले लेंगे। ये 137 का स्क्वायर है, 137 का स्क्वायर है 18769। एक अपवाद है 1296, एक्सेप्शन है ये, जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता। ये 36 का स्क्वायर है, जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल 69169। 9 है, 3 आएगा और एक 7 आएगा। इसका ये जो 691 है, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? 26 का स्क्वायर होता है 676, 691। 27 का स्क्वायर होता है 729। 26 यहाँ लिख लीजिए। अब 263 का स्क्वायर है या 267 का स्क्वायर है? यहाँ देखिए 691 है, ये इसका पड़ोसी है, ये बहुत दूर हो गया, इसका प्रेम इससे ज़्यादा है, तो छोटा है, ये इसका आंसर होगा। आप लोग मैथ्स में और रीजनिंग में महारत हासिल कर लीजिए। सिलेक्शन चाहिए तो मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि जीके सबको आता है थोड़ा थोड़ा, और एग्ज़ाम में जो जीके आता है वो जो आता है, नहीं आता है वो जाता है, और जिसको मैथ्स आता है वो सिलेक्शन लेके जाता है। इसलिए मैथमेटिक्स को पहले प्रेफरेंस में रखिए। कई बार क्या होता है, सवाल बहुत आसान रहता है लेकिन दिखता बहुत बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी, लेकिन रहता नहीं वो। एग्ज़ाम में कई बार बिना सॉल्व किए ही क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए एक बार पहचान लीजिए कि कौन परफेक्ट है, कौन नॉन परफेक्ट है। पहचान लेंगे तो हम कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जो बचेगा उसमें हमको चूज करना आसान रहेगा। एक पहचान, कौन परफेक्ट है, परफेक्ट नॉन परफेक्ट का पहचान। कौन परफेक्ट है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कौन परफेक्ट नहीं है ये हम इस पहचान रहेगा तो आसानी से बता सकते हैं। पहला, अगर यूनिट डिजिट किसी का 2, 3, 7, 8 है तो ये हम 100% कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। दूसरा, लास्ट 2 डिजिट कभी भी सम नहीं होंगे,
अगर लास्ट टू विषम है तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन परफेक्ट है। तीसरा, 0 लास्ट में, अगर लास्ट में 0 है और वह ऑड नंबर में है, विषम संख्या में है, जैसे कि 2250 256 000, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो ये कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, हमेशा विद नॉन परफेक्ट ही होंगे। अगर इकाई का अंक 5 है और उसके सामने 2 नहीं है, मतलब 25 नहीं है, इसको छोड़कर कुछ भी है, तो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है नॉन परफेक्ट को पहचानने के लिए। इसी पहचान पर आधारित एक देख लीजिए, पहचान बताना है इसका। 18252 19459 17343 11664। इसमें पहचान करना है कौन परफेक्ट है कौन परफेक्ट नहीं है। इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता, इसलिए नहीं है। लास्ट के 2 नंबर विषम नहीं हो सकते, ये भी नहीं है। इकाई का अंक 3 नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं है। बच गया यही। अब देखते हैं डिवीज़न मेथड। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए डिवीज़न मेथड कैसे काम करता है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 256 इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले दिया 1 एकम 1, यहाँ से 1 बच गया, ये 56 पूरा पूरा एक पेयर है, उतर जाएगा। अब यहाँ होता है 1 को यहाँ ला के जोड़ना होता है, 1 + 1 ये 2 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या रखें, उसका गुणा हम उसी संख्या से करेंगे ताकि यहाँ पर ये वही संख्या आ जाए। क्या होगा, 26 छक्के 156, पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 16 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 7921 ये 2 का पेयर बन गया। ये किससे जाएगा भाग, 8 8 64, 15 बचा, 21 उतर गया, 8 और 8 16। अब यहाँ हम कौन सी संख्या रखें, उसकी गुणा हम उसी संख्या से करेंगे ताकि 15 से 21 आ जाए। अगर हम यहाँ 160 लेते हैं और 10 से गुणा करते हैं तो 16 आ जाएगा, यह 9 आएगा, 1521। ये जो 7921 है वो 89 का स्क्वायर है। ये डिवीज़न मेथड से सॉल्व किए हैं। आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 36 का हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर ये निकल जाएगा, 6 बच जाएगा, 10 और 6 16 होगा। नेक्स्ट में 60 प्लस 10 और 6 16, ये 4 बन जाएगा,
60, क्या हो जाएगा 64, आंसर आएगा 8। एक और उसी टाइप का बहुत सुंदर से सवाल देखते हैं। ये तो बन जाएगा 7, 7 इसमें जो हो जाएगा क्या बनेगा 1369, 655 404, ये बन जाएगा 1369। 1369 किसका स्क्वायर होता है? 36 का स्क्वायर होता है 1256। ये 37 का स्क्वायर होता है, ये 37 का स्क्वायर होता है 1369। तो यहाँ पर 37 आ जाएगा। 37 और 404 क्या होगा? ये 37 प्लस 404 क्या होगा 441, 655 प्लस ये अंडर रूट 441 हो जाएगा। ये 21 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 21 आ जाएगा। और ये 655 और 21 676, ये 26 का स्क्वायर होता है। कुछ नहीं करना है, बस इसका अंडर रूट निकाल के जोड़ देना है। तो सबका अंडर रूट क्या है उसमें जोड़ देना है, लास्ट में 26 आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6241 प्लस 441 ये किसका है? ये तो 21 का है। इसको चेक करते हैं। लास्ट में इकाई अंक ना एक है, या तो एक होगा या तो इसका एक होगा अंडर रूट का इकाई अंक, या तो 9 होगा। ये 62 है। 62 किसके किसके बीच में आता है? 7, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 49 62 64, ये होता है 7 का स्क्वायर, ये होता है 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब 71 हो गया 79, 62 किसका पड़ोसी है? 64 का, इधर, तो 79 हो जाएगा। तो ये 79 का स्क्वायर है। 79 और 21 100। एक और अगला सवाल देखते हैं। 1724 डिवाइड बाई 8 प्लस, इसको हटा, प्लस 625। 625 25 का होता है, स्क्वायर है। ये 17,424, लास्ट में 4 इकाई अंक है, तो या तो 2 होगा या फिर 8। 174 किसके किसके बीच में है? 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर और 174, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर तो 13 आएगा 1313। अब ये 169, 174, 196, ये जो 174 है ये 169 का पड़ोसी है, छोटा छोटा वाला, तो हमें छोटा लेंगे। तो ये होता है 132 प्लस ये आ गया यहाँ पर 25, क्या आएगा 157। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। 64,516, 7,056,
पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 है तो इकाई अंक 4 होगा और ये 6 होगा। अब ये 70 किसके किसके बीच में है, 8 8 64 कई और 70 9 81। 70 64 का पड़ोसी है तो इसको इससे प्रेम होगा, छोटा। चौरासी का स्क्वायर है ये 16। 16 है तो इकाई अंक 16 है तो 4 होगा इकाई अंक या फिर 6 होगा इसका भी। अब ये 645 25 का स्क्वायर 625 से बड़ा है 645, 26 के 676, 645 इस 25 स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में है। 25 तो यहाँ लिख दीजिए पहले छोटा वाले को। अब ये किसके तरफ झुका हुआ है, छोटा वाले तरफ, तो ये होगा। तो क्या आया था इसका 254 माइनस 84। इसको सॉल्व करेंगे तो 170 आएगा। दोस्तों स्क्वायर रूट की आज की क्लास में हम यहाँ तक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। कल की क्लास में हम इसको गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, कैसे गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम देखेंगे।